बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह के आप जानते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से हम साल अव्वल और साल दोम के उर्दू के तमाम लेक्चर्स मुकम्मल करने के बाद अब मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर शुरू कर चुके हैं। पहला लेक्चर हो चुका, जिसमें पहले चैप्टर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क़याम के हवाले से पहले लेक्चर में हमने तफसील से समझने की कोशिश की कि नज़रिया क्या होता है, नज़रिया इस्लाम क्या है, दो कौमी नज़रिया क्या है और नज़रिया पाकिस्तान क्या है। ये दरअसल एक ही हकीकतों के मुख्तलिफ नाम हैं। बरे सगीर पाक व हिंद एक बड़ा मुल्क था जब बहुत सी कौमें आबाद थी। मुसलमान का फ़र्ज़ है कि अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाले, लेकिन मुत्तहिदा हिंदुस्तान में उसके लिए मुमकिन नहीं था। लिहाजा अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए और इस्लाम के ज़रिए असूलों पर अमल करने के लिए मुसलमानों ने एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया, जहाँ मुस्लिम कौम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसी को ही हम नज़रिया पाकिस्तान कहेंगे। यही दो कौमी नज़रिया है और यही नज़रिया इस्लाम है। ये चीज़ें हमने पहले लेक्चर में तफसील से देखी। दूसरे लेक्चर में अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कायद आज़म और नज़रिया पाकिस्तान, यानी कायद आज़म ने क्या फरमाया नज़रिया पाकिस्तान के बारे में। आप जानते हैं हज़रत कायद आज़म ही वो अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर अपनी बेमिसाल क़यादत और इंतहाई अंतर्कोशियों के बाद दुनिया के नक्शे पर पहला इस्लामी रियासत का क़याम अमल में लाया। वही हज़रत कायद आज़म क्या फरमाते हैं पाकिस्तान के बारे में। आपकी टेक्स्ट बुक में पहले सफ़े पे ही है। आप फरमाते हैं, पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। यानी हिंदुस्तान में दो कौमें की नज़रिए की बुनियाद तो उसी वक्त पड़ गई थी जब यहाँ इस्लाम आया था। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जब हम देखते हैं कायद आज़म और नज़रिया पाकिस्तान, तो हज़रत कायद आज़म 1943 के मुस्लिम लीग का सालाना इजलास जो कराची में मुनक्कद हुआ, उसमें वो वजाहत करते हैं कि इस्लाम और पाकिस्तान का बाहिमी रिश्ता क्या है, क्या ताल्लुक़ है इस्लाम और पाकिस्तान का। अजीज़ तलबा, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था। एक नारा था मुसलमानों का, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत कायद आज़म ने इस 1943 के इजलास में फरमाया था कराची में, वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जिस्म वाहिद की मानिद हैं, एक जिस्म। वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मिल्लत की इमारत इस्तवार है, यानी कायम है। वो कौन सा लंगर है जिससे उम्मत की कश्ती महफूज है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। यानी मुसलमान कुरान मजीद वो लड़ी है जिसमें तमाम मुसलमान परोए हुए हैं। मुसलमान कहीं हो, किसी खित्ते से हो, किसी नस्ल से हो, किसी कौम से हो, किसी ज़ुबान से हो, कुरान पाक उसको उम्मत वाहिदा करार देता है। तो यहाँ हज़रत कायद आज़म फरमाते हैं कि एक हम ऐसी इस्लामी रियासत के लिए कोशियाँ हैं जहाँ मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इसके बाद आपकी किताब में अगला फरमान दिया है, पहले सफ़े के आखिर में आपने 1944 में तुलबा से ख़ताब करते हुए कहा, हमारा रहनुमा इस्लाम है और ये हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। यानी एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी और ज़ाब्ता देखने की ज़रूरत नहीं है।
कुरान पाक हमें मुकम्मल मुआशी निज़ाम, मुआशरती निज़ाम, सियासी निज़ाम, इक्तिसादी निज़ाम का मुकम्मल नक्शा पेश करता है। और ये बात सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं है, नजरियाती नहीं है। आप जानते हैं मुसलमानों की तारीख बड़ी शानदार है। जब मुसलमान सही मायनों पे कुरान में अमल पैरा थे तो उन्होंने तमाम दुनिया पर हुकूमत की कुरान के असूलों को बुनियाद बनाकर। कम से कम 6वीं सदी ईस्वी से 14वीं सदी ईस्वी तक, ये अजीज तुलबा 800 साल बनते हैं। 6वीं सदी ईस्वी से 14वीं सदी ईस्वी तक मुसलमानों ने बड़ी शानदार हुकूमत की। मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। इस्लाम से पहले 2 सुपर ताकतें थी, ईरान और रूम, जिनको आप कैसर कसरा के नाम से जानते हैं। उन दोनों को मुसलमानों ने अपने कदमे में झुका लिया था। किस तरह? सिर्फ कुरान के असूलों पर अमल करते हुए हजरत कायद आज़म ने इसी तरफ इशारा किया है। आगे अपनी किताब के सफ़ा नंबर 2 की तरफ आए तो इब्तिदा में ही आपका खिताब है जो आपने 21 मार्च 1948 को ढाका के अवाम से किया। ढाका मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश, उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था जब पाकिस्तान बना, लेकिन ये भारत पाकिस्तान से पहले की बात है। वहाँ फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान और बंगाली बनकर बात न करें। ये कहने में आखिर क्या फ़ायदा है कि हम पंजाबी, सिंधी या पठान हैं? हम तो बस मुसलमान हैं। अभी आपने इस चीज को देखा कि कुरान हमें एक ही लड़ी में परोता है। हजरत अल्लामा इकबाल इसको यूं बयान करते हैं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ये उस तरफ इशारा है। यानी आप ये बताते हैं कि मुसलमान और तस्वुर कौमियत क्या है। इंसान किसी भी नस्ल, किसी भी कबीले से हो, आप जानते हैं हिंदुस्तान में एक बड़ा मुल्क है, बल्कि मौजूदा पाकिस्तान को ही देख लें, इसमें सिंधी, पंजाबी, बलोची, पख्तून, ये अलग अलग सकाफतें हैं। इनका तर्ज ज़िंदगी अलग अलग है, लिबास अलग, रहन सहन अलग अलग, लेकिन कुरान इनको एक कौम करार देता है, क्योंकि कुरान और सुन्नत ने इन सबको एक रिश्ते में परोया हुआ है। कायद आज़म का एक और फरमान नकल हुआ जो आपने अलीगढ़ में खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के मुतालबे का मुहर्रक और मुसलमानों के लिए जुदागाना ममलकत की क्या वजह है? तकसीम हिंद की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसकी वजह हिंदुओं की तंग नज़री है, ना अंग्रेज़ों की चाल, बल्कि ये इस्लाम का एक बुनियादी मुतालबा है। इस्लाम का मुतालबा है कि मुसलमानों का अलग मुल्क हो। अजीज तलबा, इस्लाम, मैंने पहले लेक्चर में भी अर्ज़ की थी कि इस्लाम महज इबादतों का मजमुआ नहीं है, ये मुकम्मल तर्ज़ हयात है। हमें इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करना है, अमली तौर पर नाफिज करना है। और वो किस तरह से करेंगे? जहाँ इस्लामी रियासत होगी, ताकि इस्लाम के असूलों को सिर्फ इनफरादी तौर पर नहीं, इज्तमाई तौर पर भी हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। और वो कब मुमकिन होगा? जब इस्लामी रियासत का कायम होगा। लिहाजा आपने पाकिस्तान के मुतालबे का मुहर्रक क्या बताया कि ये हिंदू और अंग्रेज़ों की वजह से नहीं, ये हमारा बुनियादी हक है और इस्लाम का बुनियादी मुतालिया है। मैंने आखिरी नुक्ता लिखा, बरे सगीर का मखसूस तारीखी पस मंज़र कि यहाँ बहुत सी कौमें आबाद हैं, हर कौम के अपने रस्मो रिवाज हैं, अपनी इबादत हैं, अपना तर्ज ज़िंदगी है। या मैं एक दिलचस्प बात आपसे अर्ज़ करूँ, एक मरतबा हज़रत कायद आज़म से किसी अंग्रेज़ साफ़ी ने सवाल किया कि एक हिंदू साफ़ी ने सवाल किया कि हिंदू मुसलमान सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, तो एक ही कौम है, आप किस तरह कहते हैं कि इस्लाम जुदागाना कौमियत का हामिल है? तो कायद ने बड़ा शानदार जवाब दिया कि सदियों से दोनों कौमें इकट्ठी रह रही हैं, मगर तब भी एक कौम नहीं बन सकी, ना ही आइंदा बन सकती है। लिहाजा दोनों की बेहतरी इसी में है कि इनके जुदागाना वतन कायम कर दिए जाएं। मिसाल बड़ी खूबसूरत दी हज़रत कायद आज़म ने। आपने फरमाया कि एक जानवर है गाय,
हिंदू उसी गाय का पेशाब और गोबर इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान उसी गाय का गोश्त और दूध इस्तेमाल करते हैं। दोनों एक कौम कैसे बन सकते हैं? हिंदू मरने के बाद जमीन से 6 फुट ऊंचा जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक वो अर्थी में जलाने के बाद राख को यूं हवा में उछालते हैं, गंगा में वो ऊपर जाते हैं। और मुसलमान मरने के बाद जमीन में 6 फुट नीचा जाता है, दफन होता है। दोनों के रस्म और रिवाज अलग है। इसमें कोई मुस्लिम हिंदू दुश्मनी की बात नहीं है। दोनों की बेहतरी इसी में है कि उनके लिए अलग अलग वतन कायम कर दिए जाए। ये तो था हजरत कायद आज़म के वाले से हमने देखा कि कायद आज़म के नज़दीक नजरिया पाकिस्तान क्या था। अब हम देखते हैं हजरत अल्लामा इकबाल के नज़दीक नजरिया पाकिस्तान क्या था। अजीज तलबा ज़हन में रखें कि अल्लामा इकबाल ने जब शायरी की इब्तिदा की तो वो कौमियत के मगरबी तसव्वुर को से मुतासिर थे। कौमियत का मगरबी तसव्वुर कुछ और है, इस्लामी तसव्वुर कुछ और है। कौम का मगरबी तसव्वुर क्या है कि एक मुल्क या एक मखसूस इलाके में रहने वाले लोग एक ही कौम है। जिस तरह बरतानिया में तमाम रहने वाले बरतानवी कौम, अमेरिका में तमाम रहने वाले अमरीकी कौम, चीन में तमाम रहने वाले चीनी कौम। यह है कौमियत का मगरबी तसव्वुर। हजरत इकबाल भी इस तसव्वुर से मुतासिर थे। लिहाजा इकबाल की इब्तिदाई शायरी में हमें इस तरह की नज़्में मिलती हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये है चमन हमारा। वो हिंदुस्तान को वतन करार देते हैं। मगर हजरत इकबाल जब आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान और जर्मनी जाते हैं और वहाँ दूसरी कौमों से उनका इंटरेक्शन होता है, तामुल होता है, तो फिर उनके नज़दीक कौमियत का तसव्वुर बदल जाता है। अब वो कौमियत का इस्लामी तसव्वुर समझ पाते हैं और कौमियत का इस्लामी तसव्वुर मगरबी तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने अभी अर्ज़ की मगरबी तसव्वुर कौमियत का क्या है कि एक इलाके के रहने वाले एक कौम है। मगर कौमियत का इस्लामी तसव्वुर क्या है कि एक मुसलमान खा वो दुनिया के किसी भी खित्ते, किसी भी मुल्क, किसी भी बर्रे आज़म में आबाद हो, वो इस्लामी कौम का फर्द कहलाएगा। यानी कौमियत का इस्लामी तसव्वुर जुग्राफियाई हदूद से बालातर है। इस्लाम जुग्राफियाई हदूद में रहने वालों को कौम करार नहीं देता। वो कलमा गो खा उनका ताल्लुक दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, उनको एक कौम करार देता है। लिहाजा सफ़र यूरोप के बाद हज़रत इकबाल का कौमी तसव्वुर तब्दील हो जाता है। वो जो पहले कहते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आप देखिए मैंने लाइन खींच दी, वो अब इस तसव्वुर से मुनहरिफ हो जाते हैं, इसको गलत समझने लगते हैं और अब वो कहते हैं मुस्लिम में हम वतन है सारा जहां हमारा। यानी दुनिया के जिस जिस इलाके में मुसलमान होगा वो इस्लामी कौम का फर्द होगा। ये है हजरत इकबाल का नजरिया कौमियत। लिहाजा 1930 में जब मुस्लिम लीग का सालाना इजलास इलाहाबाद में मुनक्कद हुआ तो उस वक्त हजरत अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सरबराह थे। तो मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से जो 1930 में आपने सदारती खुतबा इरशाद फरमाया था, उसमें आपने वाज़ेह तौर पे बरे सगीर के शुमाल मगरब में अलहदा मुस्लिम रियासत के क़याम का तस्वुर पेश किया। याद रखें इससे पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह ने भी ऐसा तस्वर पेश किया, सर सैयद अहमद खान ने भी तस्वर पेश किया। मगर इसकी अहमियत यह है कि मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर पहली मर्तबा हज़रत इकबाल ने तस्वर पाकिस्तान पेश किया और इसमें आपने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पर देख रहा हूँ कि बरे सगीर के शुमाल मगरब में मुसलमानों का मुकद्दर है कि एक अलग इस्लामी रियासत कायम की जाए। हज़रत इकबाल को यकीन था कि बहुत जल्द ऐसी इस्लामी रियासत वजूद में आ जाएगी। जो तस्वर हज़रत अल्लामा इकबाल ने 1930 में पेश किया ज़ाती ख्याल के तौर पे, ठीक 10 साल बाद 1940 में
اسی تصور کو مسلم لیگ نے اپنا منشور بنا لیا، یعنی اب مسلم لیگ محض رعایتوں کے لیے ایک جماعت نہ رہی، بلکہ واضح طور پر 1940 میں لاہور میں منٹو پارک جہاں آج مینار پاکستان ہے، واضح طور پر اعلان کیا کہ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ جداگانہ ریاست قائم کی جائے، جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان علاقوں میں اسلامی ریاستوں کا وجود عمل میں لایا جائے۔ یہ وہ تصور تھا جو 1930 میں حضرت علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، اور مسلمانوں کی فقید المثال قربانیوں کے بعد صرف 7 سال کے قلیل عرصے میں 1940 سے 1947 تک مسلمان حضرت قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں، اور بہت سے یقیناً رہنماؤں کا بڑا اہم کردار رہا، سر سید سے قائد اعظم تک، سب کی انتھک کوششوں سے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ قائد اعظم سیاسی رہنما تھے، حضرت علامہ اقبال فکری رہنما تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک راستہ دکھایا، جس راستے پر قائد اعظم کی رہنمائی میں قیادت چلی، اور ہم نے ایک شاندار کارنامہ پاکستان کی شکل میں سر انجام دے دیا۔ عزیز طلبہ، یہ دوسرا لیکچر تھا دوسرے صفحے پر، جس میں ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان کیا ہے۔ تیسرے لیکچر میں ہم نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی پر بات کریں گے، یعنی انگریڈینٹس کیا ہیں، کن کن چیزوں سے مل کر نظریہ پاکستان بنتا ہے۔ دوسرا لیکچر یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔